उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित कर दी गई है और 2024 की तैयारी के लिए जो टीम बनाई गई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह साहब हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, लंबे समय से इंतजार था इस टीम का कि आप घोषणा करेंगे, हो गई। किस तरह आपने उसमें ध्यान रखा है, किस किस वर्ग को प्राथमिकता दी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक व्यवस्था है और हमारे संगठन का कार्यकाल भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निश्चित है। जनवरी 2023 में संगठन का कार्यकाल, वर्तमान जिस संगठन में हम लोग हैं, वो कार्यकाल उसका समाप्त हो गया। लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय हुआ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हम लोग संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक आगे बढ़ाएं। तो उस संगठन का कार्यकाल 2000 जून 24 तक बढ़ा है। वर्तमान विशेष परिस्थिति यह है कि 9 राज्यों के इस बार चुनाव है। इस वर्ष अगले साल लोकसभा का चुनाव। तो संगठन का स्ट्रक्चर बनाने में हमारे यहाँ संस्था, बूथ, मंडल, सेक्टर, जिले, प्रदेश, केंद्र, इस तरह चुनाव की प्रक्रिया, उसमें लगभग 3-4-5 महीने का समय लगता है। तो पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम संगठन की जो गठन का कार्य है वो 2024 में जून से प्रारंभ करेंगे। मुझे मिड सेशन में पार्टी ने अध्यक्ष के नाते ये दायित्व दिया और पार्टी की व्यवस्था के अनुसार जो भी आंशिक पुनर्गठन था, कुछ लोग सरकार में मंत्री बन गए, कुछ लोग किसी परिस्थितियों के कारण, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें चुनाव में जाना था, तो उनकी जगह कुछ लोगों के प्रमोशन हुए हैं, कुछ लोग नए आए हैं। तो ये बहुत आंशिक पुनर्गठन है संगठन के स्ट्रक्चर का हमारे। और हम लोग पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में या आगामी जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा, कार्यकर्ता हमारे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। जिन लोगों को काम मिला है वो काम करेंगे और आगे अभी थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्षेत्रों की कार्य समिति भी बनेंगी, जिलों में भी हम लोग आंशिक पुनर्गठन की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा लगातार, चाहे हमारे कार्यक्रम अभियान हो, हमारी सरकार के विषय हो, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। आंशिक तौर पर बदलाव हुआ है, लेकिन जो अगर हम देखें गौर से तो उसमें अच्छा खासा प्रतिनिधित्व जो है वो ओबीसी वर्ग को दिया गया है और महिलाओं को भी काफी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आरक्षण है, महिला बहनों के लिए भी 33% बहनों के लिए आरक्षण है और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के सबके आरक्षण की व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्वरूप है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, हम सब लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हमारे मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन का स्वरूप भी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। तो इसमें किसी को छोड़ने का मतलब नहीं है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हो सकता है दायित्व में कुछ लोग छूटे हों, लेकिन सबको साथ लेकर चलेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से कितनी लोकसभा सीटों पर जीत अपनी मानकर चल रही है? क्योंकि जो एबीपी नेटवर्क का सर्वे आया है उसमें भी 63 से ज्यादा सीटें जो है भाजपा को जा रही हैं लोकसभा चुनाव में, अगर आज की तारीख में चुनाव कराया जाए। आप क्या मानते हैं कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें भाजपा जीतने वाली है? 6 वर्ष में हमारी राज्य सरकार ने और 9 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो जनता से जुड़े विषयों पर काम किए, उत्तर प्रदेश की उस 2014 से पहले की स्थिति या देश की 2014 से पहले की स्थिति जी, और 17 के बाद राज्य की और 14 से के बाद केंद्र की स्थिति अगर आप देखेंगे तो सरकारों ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बेहतर प्रबंध हो और लगातार हमारी सरकार बड़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के टीके लगे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जीवन को भी सुरक्षित करने का काम किया है और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी एक नया काम किया। उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से राज्य का माहौल आज अच्छा हुआ है, उसके कारण बड़ी संख्या में निवेशक देश के बाहर अपने प्रदेश के निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हुए हैं।
ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे युवाओं को नौकरी, उनके रोजगार से जुड़ा विषय है। हम इस पर बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। क्या लगता है भाजपा को कि राहुल गांधी की को जो सजा हुई है और सदस्यता उनकी गई है संसद की, इसके बाद क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो सकता है मजबूत तरीके से? राहुल गांधी एक बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति हैं। उनके परिवार की वरिष्ठ बड़ा लंबा पृष्ठभूमि है उनकी, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में और राज्य के, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से कांग्रेस मोदी जी को लेकर जिस प्रकार की आपत्तिजनक बातें उनकी जाति को लेकर, उनके परिवार को लेकर और उन्हें स्वयं लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग अवसरों पर की है, वो निंदनीय है। और पिछड़े वर्ग के लिए, जो पिछड़े समाज का, कमजोर तबके का एक व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसे सामंतवादी दल को सुहाता नहीं है। और कांग्रेस अभी भी उसी रूप में है कि हम शासन चला रहे हैं, सत्ता में है, पुराना वही उनकी जो सामंतवादी मानसिकता है, उसी के उपजे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी के जो बीच बीच में बयान आए, उन बयानों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय लिया है। और उनके पास एक पूरी संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट है, न्यायालय में उनके पास विकल्प है, उन्हें उनको विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो किसी निर्णय से असहमत है। जहां तक विपक्षी दलों के गठबंधन का विषय है, तो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ हमेशा संगठित होकर लड़ता रहा। 2017 की बात करो, 2019 की बात करो, 2022 की बात करो, तो 2019 में दो बड़े दल सपा बसपा मोदी जी के सामने लड़े उत्तर प्रदेश में। 2017 में दो लड़कों की, युवाओं की जोड़ी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ। 2022 में भी गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी की ये, और उसके बाद गठबंधन के लोग कहाँ हैं? तो ये तत्कालिक गठबंधन है और इनका एजेंडा बीजेपी को हराना है। मोदी जी के जो एजेंडा है, मोदी जी जो विकास के काम और देश समाज के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गरीब कल्याण की जो मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज कायम हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर राज्य सरकार ने, चाहे कानून व्यवस्था, बहुत अच्छा योगी जी के नेतृत्व में काम किया। आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है। आखिरी सवाल मेरा है कि जो नई टीम है आपकी, उसको क्या मंत्र दिया है और क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या कहना चाहेंगे नई टीम के जो लोग हैं उनसे? आप सब संगठन के पुराने लोग हैं, कोई ऐसा नया व्यक्ति नहीं है। अलग अलग दायित्वों पर सबने काम किया है और हमारे यहाँ दायित्व है, किसी पे एक गांव की जिम्मेवारी है, किसी पे एक ब्लॉक की जिम्मेवारी है, किसी पे जिले की जिम्मेवारी है, और बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो भी बड़ी संख्या में हमारे विचारधारा के लिए काम करते हैं और भाजपा के विकास में, भाजपा की विकास यात्रा में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम सबका योगदान है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बदलाव हुआ है वो आंशिक तौर पर हुआ है और निचले स्तर पर भी, यानी कि जिला स्तर पर भी, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमेटियों को एक बार फिर पुनः उस आंशिक बदलाव के साथ, नई तैयारी के साथ 2024 की तैयारी को देखते हुए रणनीति बनाने वाली है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।